दिन के बाद मतलब 7 साल से ये वेट कर रहा हूँ इस दिन का। तो कल तो मैंने मेरे भाई को किया क्योंकि भाई ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है पूरे जर्नी में। एक दोस्त पास होने की खुशी दोस्त को ज़्यादा होती है इनसे ज़्यादा। 6 साल की लंबी जर्नी, ऐसा लगा कि यार अब कुछ और भी करते हैं, कुछ और भी ट्राई करते हैं। उसके बाद कॉन्जिक्यूटिवली 2 प्रीलिम्स नहीं हुए मेरी, 21 की और 22 की। साल मेरा ये प्लान था, अगर मेरा नहीं हुआ बाई चांस तो आई विल गो फॉर द टीचिंग। बनना तो चाहते थे IAS और IPS। मैंने रूम पे गया, मेरा रिजल्ट देखा, पहले मेरा नाम था तो जोर से चिल्लाया थोड़ा। रिलैक्स फील हुआ पहले, क्योंकि बहुत दिन से ये वेट कर रहा हूँ। कभी ऐसा लगा कि सेल्फ स्टडी की जगह कोचिंग कर लेते तो शायद ये साल घट जाता? मुझे तो ये लग रहा है यार, कोचिंग की वजह से साल बढ़ गए मेरे। क्योंकि UPSC क्लियर करने के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए? पहला प्लान तो यही होगा कि आपके चैनल पे जो वीडियो आ रहा है वो तो देखें। नमस्कार, मेरा नाम रजत है और कैमरे के पीछे मेरी साथी मनीषा हैं। और इस वक्त हम लोग जिस वक्त ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं तो तकरीबन 12 बजने वाला है, 2-3 मिनट बचे होंगे। और इस वक्त हम दिल्ली के राजेंद्र नगर में हैं। UPSC का रिजल्ट आ गया है, 1016 लोगों को कामयाबी मिल गई है। अलग अलग कैडर्स में जाएंगे, अलग अलग पदों पे जाएंगे। हमारे साथ एक ऐसे साथी बैठे हैं, हमारे साथ सुमित बैठे हुए हैं। और सुमित की एक जर्नी हल्की सी मैं बता देता हूँ, बाकी की वो खुद बताएंगे कि 6 अटेम्प्ट दिए, 2 प्री दिए, 2 मेंस लिखे और 1 इंटरव्यू दिया। और जब दूसरा इंटरव्यू दिया तो कामयाबी इनके हिस्से आई। सुमित, कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से आइडिया आया कि अब UPSC करेंगे? सर बेसिकली मेरा तो जर्नी स्टार्ट स्कूल से ही हुआ था। तो स्कूल टाइम पे ही डिसाइड किया था कि मुझे UPSC और सिविल सर्विसेज में जाना है। तो फिर वहाँ से ही जर्नी शुरू हुई थी। फिर उसके बाद मैंने ये प्रयास किया कि मेरे लाइफ में कुछ प्लान B होना चाहिए। तो उसकी वजह से मैं इंजीनियरिंग ऑप्ट किया। तो COUP से, पुणे से मैंने इंजीनियरिंग किया, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट टॉप मोस्ट कॉलेज फ्रॉम द महाराष्ट्र। एंड आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द UPSC। तो शुरुआत में ही, बचपन में ही पता था कि UPSC करेंगे? मतलब कोई इनिशियल किसी से इंस्पायर हुए थे या कुछ आइडिया था सब पहले? ये सर पहली तो चीज़, मेरा एक भाई था तो वो पहले MPSC मतलब महाराष्ट्र के जो स्टेट PCS है तो उसमें सिलेक्ट हो चुका था। तो वहाँ से इंस्पिरेशन मिला था। और मेरे जीजू जो है वो महाराष्ट्र पुलिस में है। तो ये 2 चीज़ें थी जो मुझे इंस्पायर किया ज़्यादा UPSC करने के लिए। तो वो लोग गाइड करते थे शुरुआत से ही? आप क्या उनको वर्दी में देख के बहुत इंस्पायर हो जाते थे? उनका जलवा, क्योंकि UPSC वालों का जलवा बहुत ज़्यादा होता है। ये सर वो जलवा था उनका और मैं इंस्पायर भी हो गया था। लेकिन गाइड तो मतलब खुद ही सेल्फ स्टडी करना पड़ा बाद में। एक्चुअल प्रिपरेशन तो ग्रेजुएशन के बाद ही चला, मतलब स्टार्ट हुआ। हम आगे की जर्नी जाने उससे पहले आज की दिनचर्या बता दीजिए। जब से रिजल्ट आया है तब से अभी 12 बज रहा है और बिल्कुल आप बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं। यस। क्या क्या रहा, कितने कॉल आए? सबसे पहले किसको इत्तला की कि भाई इस बार क्लियर हो गया है, अब मामला सेट है? सर पहले तो रिज़ल्ट के बाद, बहुत दिन के बाद, मतलब 7 साल से ये वेट कर रहा हूँ इस दिन का। तो अच्छा तो लगा बहुत। तो पूरे कॉल चल रहे हैं। तो पहला कॉल तो मैंने मेरे भाई को किया क्योंकि भाई ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है पूरे जर्नी में, फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली, फैमिली की तरह। तो उनको मैंने पहला कॉल किया और बाद में कॉल आने लगे। और मेरे दोस्त भी थे जिन्होंने इस जर्नी में मुझे हेल्प किया, जैसे कि अमर है जो IAS है महाराष्ट्र में, मेरे दोस्त थे विशाखा, तो उन्होंने भी बहुत हेल्प हुई इस सब मामले में। सुमित है, यश है, तो इन सब फ्रेंड्स को मैंने कॉल किया पहले। और उसके बाद फिर 2 आने लगे लोग, ये वो तो चलता ही रहता है। फिर कॉल आए, बात किया। तो अभी तो आपके साथ बात कर रहा हूँ। आप आए हो इधर आपसे यार। हम आगे की बात करें। इनके एक मित्र भी बैठे हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। आप बताइए कैसा लग रहा है आपका दोस्त आज बढ़िया पोजीशन ले आए हैं, रैंक आ गई है? मुझे तो अच्छा लग रहा है क्योंकि एक दोस्त पास होने की खुशी दोस्त को ज़्यादा होती है इनसे ज़्यादा। तो हमें तो अच्छा लग रहा है क्योंकि इनकी जर्नी हमने देखी है, इंटरव्यू की भी जर्नी देखी और बाकी भी हम साथ में थे। तो आप लोग कितने टाइम से साथ में रह रहे हैं? अभी दिल्ली में आते हुए 4-5 महीने तो हो गए, वहाँ तभी से साथ में रह रहे। क्या दिनचर्या रहती थी? इनसे पूछें, उससे बेहतर मुझे लगता है आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं क्या इनकी दिनचर्या रहती थी। क्योंकि एक फोबिया है कि भाई UPSC जो निकालता है 12 घंटे पढ़ता है, 14-14 घंटे पढ़, ऐसा करते थे ये? पढ़ते थे क्योंकि उनका जो डेडिकेशन था वो बहुत अलग लेवल का है। जो सर सुबह 7-8 बजे जाते थे लाइब्रेरी, फिर रात में 10-11 बजे रिटर्न आते थे। तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। उनका खाने का सब फिक्स रहता था कि ये टाइम में मुझे एक करना है, बाकी मैं पढ़ाई की पूरा डेडिकेटेड थे सर। भाई एक चीज़ ये समझेंगे कि 6 साल की लंबी जर्नी बहुत लंबा समय रहता है। कभी लगा होगा कि यार ना हुआ हो तो बेहतर है, ये मोमेंट ना आया हो? कभी ऐसा लगा कि यार अब कुछ और भी करते हैं, कुछ और भी ट्राई करते हैं, जैसे ऑप्शन B? अब जो भी मोटिवेशनल स्पीकर बात करते हैं कि आप ऑप्शन B प्रिपेयर यस। करके चलें, कुछ ऐसा रहा कभी ज़िंदगी में? बहुत बार ऐसा लगा मुझे, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने इंटरव्यू दिया 2020 के अटेम्प्ट में, तो उस बार मेरा नहीं हुआ था। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा यार कुछ तो अलग करना चाहिए, क्योंकि 3 अटेम्प्ट हो चुके थे। बट उसके बाद मैंने
प्रीलिम तो 10 दिन के बाद ही थी, तो सोचा यार और एक अटेम्प्ट देख सकते हैं, और एक अटेम्प्ट देते हैं, फिर देखते हैं बाद में क्या करना है। तो उसके बाद कॉन्जिक्यूटिवली 2 प्रीलिम्स नहीं हुए मेरी, 21 की और 22 की। तो उसके बाद थोड़ा लगने लगा कि यार और कुछ तो करना चाहिए। फिर मैंने बाकी ऑप्शंस ढूँढने के लिए चालू किया कि यार आरबीआई, नाबार्ड वैसे एग्ज़ाम है तो उसमें कुछ हो सकता है, तो फिर वही भी कुछ नहीं हुआ मेरा। तो फिर अभी इस साल मेरा ये प्लान था, अगर मेरा नहीं हुआ बाई चांस तो आई विल गो फॉर द टीचिंग, मतलब पुणे में टीचिंग करते, कोई क्लास है तो वहाँ से कुछ तो शुरुआत करते, तो ऐसा प्लान था। बट लकीली हो गया। सो अभी तो अच्छा कुछ प्लान बी का कुछ सोचने का है ही नहीं। तो तो अच्छा अभी है। क्या अब आगे अटेम्प्ट और देंगे कि आईआरएस है हिस्से, इस बार आईआरएस हिस्से आया, अब आईएएस की भी तैयारी करेंगे? सर अभी तो आगे का सोचा नहीं, लेकिन अटेम्प्ट देने की तो है, मतलब आईएएस बनने का तो सपना है, वो तो उसके लिए तो करेंगे पूरा। बट उससे पहले तो मुझे अभी एक छोटा ब्रेक चाहिए, तो उसके लिए फाउंडेशन ज्वाइन करूंगा पहले, उसके बाद सोचूंगा। बट नेक्स्ट अटेम्प्ट तो पक्का दूंगा 2025 का। बनना क्या चाहते थे? आईआरएस ही बनना चाहते थे, आईएएस बनना चाहते थे, आईपीएस बनना चाहते, क्या था मामला? सर बनना तो चाहते थे आईएएस और आईपीएस, हम्म। लेकिन अभी रैंक जो आई उसमें से आईआरएस मिलने का बहुत ज़्यादा चांस है। बट यही है कि मतलब बनना जो चाहते हैं, लेकिन उससे अच्छा तो ये है कि मिल तो गया कुछ तो। सेंट्रल सर्विसेज में आ गए, आईआरएस जब मिल रहा है आपको तो ठीक है, कोई ना है तो कुछ तो मिल गया। अभी आगे तो ईजी हो जाता है पूरा जर्नी करने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है आपका। तो इस वजह से ठीक है, मतलब बनना तो आईएएस चाहते हैं, तो इसके लिए प्रयास करेंगे आगे। बिल्कुल। ये एक तो मुझे लगता है कि ये जो आईएएस की जर्नी होती है कि अगर एक एग्जाम प्री नहीं निकला तो फिर आप मेंस भी नहीं दे पाओगे, आप इंटरव्यू भी नहीं दे इंटरव्यू पाओगे, भी, पूरा यस। एक साल का चक्कर घूम के फिर हम वापस आते हैं। यस, तो ये मुझे लगता है एक बहुत पेशेंस का टेस्टिंग होती है यस, और यस, बहुत यस। लंबी टेस्टिंग होती है। तो कैसे टैकल करते हो आप लोग इसे? यस, पैशंस तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप 3-4 अटेम्प्ट देने के बाद जब आगे आते हो जर्नी में, तो पेशेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आई थिंक इसके लिए मेडिटेशन, योगा, ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया मेरे जर्नी में। बिकॉज लास्ट टाइम की जो प्रीलिम थी 2023 की, वो बहुत अलग तरीके से थी। मतलब आपने देखा होगा कट ऑफ भी नीचे आया, सी सेट बहुत डिफिकल्ट था। तो मुझे ये लगा उन 2 घंटों में तो पेशेंस ही बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। तो आई थिंक इसके लिए, आई थिंक मेडिटेशन, योगा, ये 2 चीज़ें तो है। और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और आपके खुद पर एक भरोसा चाहिए कि यार हाँ, मतलब थोड़ा 1 साल दिया तो हो सकता है मेरा। बट ये भी नहीं कि आप साल पे साल दे रहे हो नहीं रहा है। एट द सेम टाइम आपके पास कोई तो बैकअप प्लान होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे बारे में, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, इलेक्ट्रिकल, तो मेरे कॉन्फिडेंस था कि मैं अच्छे कॉलेज से पास आउट हुआ हूँ, कुछ तो प्लान भी है और मैं कुछ कर सकता हूँ अलग, कोई तो डिसिप्लिन में। तो इस वजह से मेरा पेशेंस थोड़ा अच्छा मेरे साथ, थोड़ा अच्छा पॉजिटिवली फील किया आई थिंक। ये भी कभी हुआ, क्योंकि यूपीएससी में अक्सर क्या होता है कि ये क्लियर नहीं होता है कि जीएस कितना आएगा, हाँ, हिस्ट्री का पोर्शन कितना आएगा, वो शफल होता रहता है। होता है तो होता है। कभी होता है कि यार इस बार हिस्ट्री दबा के पढ़ी हो और हिस्ट्री का पोर्शन कम आया? कभी हुआ 6 साल में ऐसा, कभी किसी अटेम्प्ट में? इस अटेम्प्ट में बहुत हुआ, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से एक ही क्वेश्चन आया था शायद प्रीलिम्स में। तो ऐसा ही होता तो रहता है, क्योंकि उनके पास कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं कि इस सब्जेक्ट से इस क्वेश्चन आ रहे, इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसा बहुत बार हुआ। 18th में जब मैंने फर्स्ट प्रीलिम दी थी, तो वो प्रीलिम बहुत अलग से आई थी। करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस दिया था, फैक्ट्स ज़्यादा पूछ लिए थे, कट ऑफ नीचे आया था। फिर आगे आगे देखो तो प्रीलिम्स का पैटर्न चेंज हो रहा है। अभी इस साल 23 में ऑप्शन का पैटर्न उन्होंने बहुत ज़्यादा चेंज किया। तो ऐसे चीज़ें तो होती ही रहती है यूपीएससी में। आई थिंक यूपीएससी ऑल्सो एक्सपेक्ट्स यू कि आप एडवर्स सिचुएशन में फिट हो जाए, और वही 2 घंटे में आप ऐसे डिसीजन लो कि जिसकी वजह से आप वो सिचुएशन टैकल करके प्री निकल पाए आपकी। तो ये तो यूपीएससी की डिमांड है, तो हर बच्चे को ये फुलफिल करनी ही चाहिए आई थिंक। रिजल्ट किसने देखा? आपने देखा, किसी दोस्त ने बताया, घर वालों ने कॉल किया? नहीं, रिजल्ट तो मैंने खुद ने देखा, मोबाइल पे देखा मैंने पीडीएफ। मेरा नाम सर्च किया, मेरा नाम दिखा, तो मैंने पहले भाई को कॉल किया। सो मैंने ही देखा खुद ने। तो कैसे मतलब चल रहा था कि बार बार रिफ्रेश हो रहा था कि पता था कि इतने बजे आ जाएगा? क्या माहौल था? पता तो सुबह से ही चल रहा था कि पहले पता चला 11 बजे आएंगे, फिर हम बैठे थे यही इस रूम में ही बैठे थे, रिजल्ट आएगा, सब जो जो इंटरव्यू में थे लोग। फिर बाद में पता चला लंच के बाद आ सकता है। फिर धीरे 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 अब मैसेज आया कि 10-15 मिनट में आ जाएगा। तो फिर उसके बाद रिजल्ट आ ही गया 5-10 मिनट में। तो अच्छा मोमेंट था। फिर मैंने रूम पे गया, मैं मेरा रिजल्ट देखा, पहले मेरा नाम था तो जोर से चिल्लाया थोड़ा। अच्छा। रिलैक्स रिलैक्स फील हुआ पहले, क्योंकि बहुत दिन से ये वेट कर रहा हूँ, हो नहीं रह रहा था। चीजें फिर अंदर कहीं दबी हुई थी। हाँ, दबी हुई थी और वो एंग्जाइटी भी हो रही थी थोड़ी। तो उसके बाद तो फिर हो ही गया पूरा, मतलब अच्छा लगा उस टाइम पे। इंटरव्यू कैसा रहा? क्योंकि इंटरव्यू में कहते हैं कि यार वो जैसे फिल्मों में बताते हैं, या जैसे इंटरव्यू का फोबिया बनाया गया है कि वो कमरा खुलेगा और सामने आपके हम्म। बैठे हुए हैं चेयरमैन जो होते हैं उस यस, यस। कमिटी के।
इंटरव्यू का यार मतलब यूपी मतलब जो बाहर पोर्ट्रे किया जाता है और अंदर जो होता है यूपीएससी की वो बहुत अलग होता है। यूपीएससी के अंदर बहुत नॉर्मल प्रोसेस है इंटरव्यू की, वो उन लोगों का तो रोज का काम है, वो हमारे लिए एक दिन का काम है। तो उनके लिए बहुत नॉर्मल होता है। जैसे मेरे बारे में शीलवर्धन सिंह सर का बोर्ड था, तो जैसे अंदर गया सर तो ऐसे बैठे थे, पूछा अंदर जाके बैठा, उन्होंने नॉर्मल क्वेश्चन पूछे, डैफ पे पूछे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो डैफ पे क्वेश्चन पूछे, डिस्कशन हुआ, जो नहीं आ रहा था आई डोंट नो बोला तो सर टॉपिक चेंज कर रहे थे। अगर किसी चीज़ में उनको पता चला कि मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ तो उन्होंने बोला ठीक है ये टॉपिक छोड़ देते, दूसरे टॉपिक पर शिफ्ट हो जाते। तो लगभग यूपीएससी का यही है कि वो कैंडिडेट में बेस्ट क्या है वो देखना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। बट बाहर जो माहौल है तो उनको तो मार्केटिंग करना है, जो है कि अपना अच्छा ये सेटअप चाहिए वो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है उनका। नॉर्मल होता है, ऑफिस का टेबल होता है, वहाँ बैठे रहते हैं। और इंटरव्यू के बारे में, मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में मेरे 124 मार्क्स आए थे। सो दिस टाइम मेरे इंटरव्यू पे फोकस ज़्यादा किया था और मैंने सेल्फ एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस किया रादर देन गोइंग फॉर गिविंग मोर नंबर ऑफ मार्क्स इन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट। सो आई थिंक वो वर्कआउट हो पाया इस टाइम। कभी इंटरव्यू में कोई ऐसा मोमेंट आया कि लगा यार इस बार पतंग हाथ से छूट गई? कभी लगा ऐसा कोई लो पॉइंट हुआ कि यार ये क्या पूछ लिया है, तो दिमाग में नहीं था? हाँ हुआ था इस बार। सेकंड मेंबर जो थे बोर्ड के, उन्होंने इलेक्ट्रिकल पे मुझे ज़्यादा ग्रिल करने की कोशिश की। तो मैंने उन्होंने उनको बता दिया कि सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट डिटेल्स अबाउट दिस थिंग्स बिकॉज मेरा ग्रेजुएशन बहुत पहले हो चुका था, उनको भी पता है। तो इस उस टाइम वो मेंबर हंसे कि यार इतना बेसिक तो पता होना चाहिए एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो वो हंसे मुझ पे, तो ठीक है बोला यार अगर नहीं पता है तो नहीं पता है। बट इससे ये है कि उससे आगे का इंटरव्यू मैंने अफेक्ट नहीं होने दिया, आगे का इंटरव्यू बहुत अच्छे दिया। तो फिर उसका कुछ असर नहीं पड़ा। उस टाइम मुझे लगा था ये क्या चल रहा है, बट उसके आगे का कुछ इंटरव्यू इम्पैक्ट नहीं हुआ। और मोर देन ओवर शीलवर्धन सिंह सर बहुत कंसंट्रेशन से सुन रही थी मेरे बातें, मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्या रिएक्ट कर रहा हूँ। तो आई थिंक वो वर्क हुआ होगा अच्छे से इंटरव्यू में। तो यहाँ क्या आपने कोचिंग करी या सेल्फ स्टडी इन 6 सालों में? नहीं, मैंने तो सेल्फ स्टडी की है पूरी। मतलब मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई मेंस के लिए, ना मैंने कोई इंटरव्यू के लिए कोचिंग लिया, गाइडेंस लिया, कुछ भी नहीं किया। मैंने सेल्फ स्टडी पे बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया। कभी ऐसा लगा कि सेल्फ स्टडी की जगह अगर कोचिंग कर लेते तो शायद ये साल घट जाते? ऐसा कभी ख्याल आया मन में? नहीं आया, लेकिन मुझे तो ये लग रहा है यार कोचिंग की वजह से साल बढ़ गए मेरे, क्योंकि 2020 के अटेम्प्ट में मैं जब था तो मैंने 5-6 मॉक दिए थे क्लास में, तो उन्होंने 1-2 मॉक में ऐसे ख़राब रिव्यू दिए थे, तो उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया था। तो उसके बाद तो मैंने ठान लिया था कि जो कुछ है वो मेंस के लिए यूपीएससी की पीवाईक्यू देख लो और इंटरव्यू के लिए ट्रांसक्रिप्ट देख लो पीवाईक्यू जितने हैं, और अपने खुद पर काम करो। ये स्पीकिंग स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, बॉडी लैंग्वेज है, तो उस सब पर मैंने काम किया। तो आई थिंक ये सब वर्कआउट हुआ फाइनली। एंड आई थिंक यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट सोर्स इज यूपीएससी इटसेल्फ। जो यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर्स है, इंटरव्यू के ट्रांसक्रिप्ट है, तो यही बेस्ट सोर्स है आई थिंक प्रिपरेशन के लिए। सबसे बड़ा सवाल कि यूपीएससी क्लियर करने के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए? यार आई थिंक रादर दैन फोकसिंग ऑन क्वांटिटी, क्वालिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। मतलब कितने घंटा पढ़ते ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप कैसे पढ़ते हो ये इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मेरे केस में मुझे एक चीज़ 3-4 बार जब पढ़ा मैं तब मुझे समझ में आती थी। तो आई नो कि मुझे 12-14 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है स्टार्ट में। तो मैंने स्टार्ट में 12-12 घंटे पढ़ाई की, बट लेटर ऑन जब मेरे कंसेप्ट क्लियर हो गए, एक अच्छे लेवल से पढ़ाई हो गई, तो मैंने फिर एक्सरसाइज, हेल्थ, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना शुरू किया। तो फिर उसके बाद 8-9 घंटे में पढ़ाई हो जाती थी मेरी अच्छे से। मतलब 12 घंटे कैसे? लगातार 12 घंटे पढ़ते? कैसे नहीं, पढ़ते थे उसको? 12 नहीं, 3-3 घंटे के 4 स्लॉट कर लो, सुबह 7 अच्छा। से 10, 11 से 1, 2 ऐसे। लगातार तो हो नहीं पाता। वही 3 घंटों में फिर वेरिएशन चाहिए। पहले पीवाईक्यू पढ़ो, फिर कुछ तो आंसर राइटिंग करो, फिर कुछ तो रीड करो, करंट अफेयर्स पढ़ो, वेरिएशन लाए तो फिर दिन भर अच्छा जाता है आपका पढ़ाई। ऑप्शनल क्या रखा? सर मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है। स्कोर्स कम है इसलिए या एंथ्रो पसंद था? नहीं, जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो मेरे 2 ऑप्शन थे, एक तो पॉल साइंस या एंथ्रोपोलॉजी। तो उस टाइम मेरा एक सीनियर था तुषार देसाई करके, जो अभी आईपीएस है आसाम में। तो उनको मैंने पूछा था कि यार कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए, तो उन्होंने पूछा यार पॉल साइंस छोड़ के कुछ भी देख। तो मेरे पास ऑप्शन यही था, एंथ्रो ले ले। फिर एंथ्रो ले लिया एंड आई थिंक वर्कआउट भी हो गया। मतलब मार्क्स आ गए मेरे, फर्स्ट अटेम्प्ट में 265 थे। तो अभी पता नहीं कितने, बट ऑब्वियसली अच्छे तो होंगे ऐसा लग रहा है मुझे। तो अब आगे का क्या प्लान है अब? कि अब कल, आज तो चलिए ख़त्म ही हो गया दिन, अब तो नया दिन शुरू हो गया है, कल का क्या प्लान है? कल का यार आई थिंक पहला प्लान तो यही होगा कि आपके चैनल पे जो वीडियो आ रहा है वो तो देखें। ये तो पहले देख लेके, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये वीडियो बना रहे हैं। फिर उसके बाद तो कल कुछ नहीं, दोस्त आए तो उनको मिलना है। बाकी ऐसा कुछ प्लान नहीं खास बनाया। चलिए, बहुत नॉर्मल। बहुत शुक्रिया सुमित, बात करने के लिए, हमसे इतना समय देने के लिए, और
ये खुशी ऐसे ही बनी रहे, थैंक यू सर, ये थैंक यू झंडा सो ऐसे ही मच। बुलंद रहे, हमेशा यस मुस्कुराते सर। रहें और सरकार के लिए जिस पद के लिए आपका चयन हो वो बेहतर कार्य करें। मेरा नाम रजत था। बातचीत कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे हमारी साथी मनीषा हैं। देखते रहिए द ललन टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया।